जय श्री कृष्णा। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रात्रि को हम काली चौदस भी कहते हैं और आज की रात्रि में माँ काली का और भैरव बाबा का विशेष पूजन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो दिन होते हैं जब हम विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो बहुत आसानी से उसे हम सिद्ध कर पाते हैं। अपनी मनोवांछित इच्छाओं को बहुत आसानी से पूर्ण कर पाते हैं। आज की रात्रि क्या ऐसा हम करेंगे जिसको हम कल उपयोग में लेंगे, ताकि हमारे घर से दरिद्रता जाए, ताकि हमारे घर से हमेशा के लिए सोया हुआ भाग्य भाग जाए, ताकि हमारे घर से रोग, पीड़ाएं, द्वेष, कलेश सब निकल जाए। आज की रात्रि ऐसा क्या विशेष कर लेंगे कि कल की दिवाली पूजन में करी हुई पूजा हमारी 100 नहीं लाख% सिद्ध हो जाए। आज की रात्रि ऐसा क्या कर लेंगे जो हमारे करोड़पति नहीं अरबपति बनने के रास्ते खुल जाएं। तो चलिए, इतनी सारी जानकारियां बताने वाली मैं कौन हूँ आपको। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। 32 साल के अपने अनुभव और 32 साल के अपने जीवन में मैंने जो भी प्राप्त किया है वो सब आपको देने मैं चली आती हूँ। इस एक मास में महालक्ष्मी ऐरावती हाथी और उल्लू पर सवारी करती हैं और इसीलिए दीपावली पर खासकर हाथी की और उल्लू की विशेष पूजा की जाती है। काली चौदस पर अगर आप शाम के वक्त किसी भी मंदिर में जाकर 2 मिट्टी के हाथी चढ़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपके पिछले जन्म से आ रहे पाप कर्म कट जाते हैं, आपका वंश दोष, कुल दोष समाप्त हो जाता है। आज की रात्रि में आपको एक लोटा लेना है और उसके अंदर आपको जल भर देना है। उसके अंदर आपको एक मोती शंख डाल देना है। अगर आपके पास मोती शंख ना हो तो आप सिंपल मोती डाल दीजिए। आपको पता है ना ये बात कि महालक्ष्मी जो है वो समुद्र की पुत्री थी और समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। तो महालक्ष्मी को समुद्र से उत्पन्न जितनी भी सामग्रियां होती हैं वो अति विशेषकर प्रिय होती हैं, जिसके अंदर ये मोती शंख उन्हें विशेष प्रिय होता है। पर अगर आपके पास मोती शंख नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मोती ले लीजिए और उसे आप जल में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन आप अपने घर में, यानी कि दिवाली की सुबह, आप अपने घर में इसी जल का छिड़काव करिए। आप इसी जल से स्वयं भी स्नान करिए। अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को इसी जल से स्नान कराइए। इससे क्या होगा, एक तो आपके अंदर ठंडक आएगी। जो पति पत्नी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, किचड़ किचड़ करते हैं, एक दूसरे से हमेशा तुम गलत तुम गलत तुम गलत तुम गलत करते हैं, उनके बीच में शांति आएगी और प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे को समझने की पावर आएगी। हमारे जीवन में कलेश कब होते हैं? जब हम ये कहते हैं कि मैं भी सही और सामने वाला कहता है मैं भी सही। तो ये चीज़ कैसे समाप्त होगी, ये इस बार हम दिवाली पर ज़रूर करेंगे। रात्रि में जब आप अपने घर में दीपक जलाएंगे तो उन दीपक के शांत हो जाने के बाद आप उन दीपक का क्या करेंगे मैं बताती हूँ। दीपक के शांत हो जाने के बाद आप उन दीपकों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसके ऊपर आप थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। तत्पश्चात आप जो दीपक है उसमें जो थोड़ा थोड़ा तेल बच जाता है ना, उसको आप इकट्ठा कर लेंगे। किस चीज़ में? रुई की बत्ती में। और इस रुई की बत्ती में थोड़ा सा और तेल डालकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने घर की नज़र उतारेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन आप करेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि इसको करने से आपके जीवन की शांति लौट कर आएगी। आपके घर से कलह जाएंगे। आपके घर में जो सोया हुआ भाग्य सो रहा है ना, वो उठकर भाग जाएगा और आपका उदित भाग्य आपको प्राप्त होगा। जल बहुत बूंद भर ही डालिएगा, ज़्यादा जल डाल देंगे तो बत्ती जलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी,
आज की रात्रि एक पीला कपड़ा ले लीजिए। पीले कपड़े के अंदर आप 5 हल्दी की गांठ रख दीजिए। थोड़ा सा आप उसके अंदर पीली सरसों के दाने रख दीजिए। उसके बाद में रात भर उसे मंदिर में रखा रहने दीजिए। सुबह उसकी पोटली बनाकर आप उसे या तो किसी पेड़ के नीचे रखाइए या फिर आप उसे ले जाकर किसी जल में, नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव पावर्स होंगी, नेगेटिव शक्तियाँ होंगी, वो सब के सब महालक्ष्मी समेट कर आपके घर से बाहर कर देंगी। आज की रात्रि यानी कि काली चौदस की रात्रि में माँ काली का विशेष पूजन किया जाता है। जब बात हो माँ काली की तो हम कृष्ण को याद ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? आज की रात्रि में अगर आप महाकाली के मंत्र का जाप करते हैं और साथ में आप कृष्ण जी के भी मंत्रों का जाप करते हैं, चाहे आप बेशक 5-5 माला ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य आता है। आज की रात्रि अगर आप श्री कृष्ण जी के पैरों में हरिद्रा यानी कि हल्दी लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपको महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की रात्रि आप अपने घर में पूजन जब भी करेंगे तब आप अपने मंदिर के अंदर थोड़ा सा कपूर रख देंगे और अगले दिन इस कपूर को एकदम आप बिल्कुल बुरादा बना लेंगे और अपने घर में जो पोछा लगाएंगे या आप जब घर की सफाई करेंगे तो इस कपूर को उस पानी में मिला देंगे और उसी से अपने घर में छिड़काव करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए रात रानी का इत्र तो ज़रूर ले आना। माँ लक्ष्मी को रात रानी का इत्र अति विशेष प्रिय है। आप उनको लाकर आज की रात्रि ज़रूर रात रानी का इत्र लगा दीजिएगा। घर की सफाइयाँ करेंगे, लाइटें लगाएंगे, दिए जलाएंगे, घर को सजाएंगे। आज की रात बहुत सारे लोगों के घर मिठाई भी बनती है। वैसे तो फैशन हो गया है बाहर से लाने का, पर जो पुराने लोग हैं वो घर में आज मिठाई ज़रूर बनाते हैं। हमारे यहाँ भी ज़रूर बनेगा, विशेष भोग बनेगा आज के रात्रि ठाकुर जी का। तो आप जब आज की रात्रि अपनी रसोई घर में कोई भी मिठाई बनाते हैं उसमें 1 इलायची कूट कर ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे घर में रहने वाले सदस्यों की हमेशा बुद्धि प्रखर रहती है, बुद्धि हमेशा जागृत रहती है। और आज की रात्रि अगर आप ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर के लोगों की बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती, उनके दिमाग में कभी उलझुल बातें नहीं आती। एक काला धागा लेकर उसे अगर आप महाकाली के मंत्र के साथ 9 गांठ लगाकर अपने घर के प्रत्येक सदस्य को आज की रात्रि पहना देते हैं। कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में। तो ऐसा करने से आपके घर में रहने वाले सदस्यों को नज़र, टोटका, तंत्र, मंत्र नहीं लगता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर करेंगे तो जीवन के अंदर इसके बदलाव ज़रूर देखेंगे। अब इसके बाद हम जो भी उपाय कर पाएंगे वो देव दीपावली पे कर पाएंगे, या फिर हम अब इसके बाद ऐसे जो विशेष उपाय कर पाएंगे वो हम होली पर कर पाएंगे। तो भाई आपको ये चीज़ बहुत अच्छी से समझनी है कि सब कुछ करना है, एंजॉयमेंट भी करना है, पार्टी भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उपाय पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर अब चूके तो फिर हमें लंबे समय के लिए चूकना पड़ेगा। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, हैप्पी दीपावली। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में
उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।